तो गाइज आप जैसे कि देख सकते हो हमारे यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च में मैंने एक पॉइंट ऐड करा है फ्रॉम स्टार्टिंग, और दूसरा पॉइंट मैंने ऐड करा है फॉर ब्लॉग पोस्ट। फ्रॉम स्टार्टिंग का मीन्स है अगर आप नए हो किसी प्रोजेक्ट में, कोई प्रोजेक्ट है आपके लिए नया, ठीक है, उसके लिए अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो तो किन ऑब्जेक्टिव्स को आपको अपने माइंड में रखना है। साथ ही साथ अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए कोई कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो तो किन चीज़ों को, किन कंडीशंस को, किन ऑब्जेक्टिव्स को आपको अपने माइंड में रख के आगे कीवर्ड रिसर्च करना है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कीवर्ड रिसर्च आखिर में एग्जीक्यूट कैसा होता है, इंप्लीमेंट कैसा होता है। पहले हम चलेंगे, कोई से एक नया प्रोजेक्ट है हमारा फ्रॉम स्टार्टिंग, राइट, हम इसको गो थ्रू करते हैं कैसे कर सकते हैं, उसके बाद हम चलेंगे फॉर पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट। चलिए गाइस चलते हैं। सो गाइस इफ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो WSCube टेक आपके लिए एक कॉम्पैक्ट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रीमियम टूल, लाइव एग्जाम्पल विथ केस स्टडी। गाइस आप यहाँ पर सीखोगे एडवांस SEO, SMO, डोमेन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, PPC, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो कि डिजिटल मार्केटिंग में रिलाय करती है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आती है। सो गाइस इफ यू वांट to enroll in our digital marketing advanced batch, then guys the link is in description। आप लिंक पर जाकर एनरोल कर सकते हो, वहाँ पे फॉर्म भरकर आप एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ गाइज आपके जो स्क्रीन पर नंबर विजिबल हो रहा है, आप वहाँ पर कांटेक्ट करके भी एनरोल कर सकते हो हमारे एडवांस डिजिटल मार्केटिंग बैच में। तो थैंक यू सो मच गाइज। पहले मैं आपको थोड़ा माइंड मैप समझा देता हूँ जो हमारी स्क्रीन पे है, राइट। अब आप जैसे यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग में मैंने लिखा है पहले बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट ऑडियंस। गाइस किसी भी बिजनेस के लिए अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो तो आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है। पहला वो है आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और दूसरा पॉइंट आपका है टारगेट ऑडियंस। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, राइट, या फिर एक किसी भी चीज का एक इंस्टीट्यूट है, उसका एम या उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट अपने इंस्टीट्यूट पे लेकर आना या ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को एनरोल करना, राइट। तो यहाँ पर इसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। और दूसरा जो आपके टारगेटेड ऑडियंस रहेगी वो कौन रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे जो आपके उस पर्टिकुलर कोर्स को सीखना चाहते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो। लाइक अगर आप SSC कर रहे हो या कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो तो वो अधिकतर लोग 10th और 12th के बाद कंज्यूम करते हैं उस कंटेंट को, राइट। अगर आप करते हो डिजिटल मार्केटिंग, SEO या फिर वेब डेवलपमेंट वगैरह, ऐसे कोर्स टारगेट करते हो तो आपको यहाँ पर उन ऑडियंस को टारगेट करना है जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखती है या फिर इस फील्ड में अपना करियर आगे परस्यू करना चाहते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर पहला आपका रहता है कि पहले अगर कीवर्ड रिसर्च करना है तो पहली चीज जो आपको करना है वो है आपका ऑब्जेक्टिव समझना कि बिजनेस का एम क्या है, इंटेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। और सेकेंडली उसकी टारगेट ऑडियंस को समझना। जब आप ये दो चीज समझ लेते हो फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है, वो आपका है गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे मैप में, मैनुअल कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे मैनुअल कीवर्ड रिसर्च होता है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर हमारे पास इंस्टीट्यूट है डिजिटल मार्केटिंग का। आप देख सकते हो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का हमारा एक इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पर मैं इसका डिफाइन कर देता हूँ बिजनेस ऑब्जेक्टिव का। लेट सपोज यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं, राइट। हर एक कंडीशन अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू बिजनेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इनका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो है एनरोलमेंट्स बढ़ाना, एनरोलमेंट्स इंक्रीज करना, राइट। और जो इनका टारगेट ऑडियंस है वो है स्टूडेंट जो कि इंटरेस्ट रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, राइट। स्टूडेंट जो कि इंटरेस्ट रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में या जो भी अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में गाइस। अब यहाँ से हमने देख लिया कि इस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये है और इसका टारगेट ऑडियंस ये है। अब हम देखते हैं कैसे आप एक इंस्टीट्यूट के लिए अच्छे से मैनुअली कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो गाइस मैनुअल कीवर्ड रिसर्च करने का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका रहता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें क्या करना रहेगा, मैनुअल कीवर्ड रिसर्च के लिए गाइज आपको पहले करना रहेगा गूगल सर्च इंजन को एक्सेस। गूगल सर्च इंजन को हम क्या करेंगे, पहले एक्सेस करेंगे। गूगल सर्च इंजन को एक्सेस करने के बाद वहां पर जो सर्च टैब रहता है इसका हम यूज करेंगे फॉर मैनुअल कीवर्ड रिसर्च, मैनुअल कीवर्ड रिसर्च। चलिए गाइज अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक मैनुअली कीवर्ड रिसर्च हो सकती है। बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो जैसे ही गाइज आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ मैंने गूगल ओपन करके रखा है। अब मैं यहाँ पर सिंपली सर्च करता हूँ फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, राइट। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर मैंने ये सर्च करा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च टैब पे वापस क्लिक करा, अब आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर ही सजेशंस आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर जोधपुर, रिव्यू, लॉग इन, फ्री कोर्स, ठीक है। फ्री कोर्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो वापस यहाँ पर कीवर्ड सजेशंस आने लग गए, ठीक है। तो ये सारे गाइज जो आपको गूगल सजेशन दिखाता है, इट मीन्स यहाँ पर लोग इन कीवर्ड को लेकर सर्चेस कर रहे हैं या फिर इन कीवर्ड के लिए गूगल के पास रिजल्ट है।
जैसे आप यहाँ पर देखोगे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट फ्री कोर्स, राइट। अब इसके लिए गूगल के पास कितने रिजल्ट्स हैं, यहाँ पर देखो, ठीक है। इतने रिजल्ट्स गूगल के पास इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, और यहाँ पर जितने भी कीवर्ड सजेशन शो हो रहे हैं, ठीक है, इन सभी के लिए गूगल के पास रिजल्ट्स हैं। अधिकतर गाइस जो ये कीवर्ड सजेशंस आते हैं जो गूगल हमें प्रोवाइड करता है, इनको मैक्सिमम आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं अपने बिजनेस के लिए। साथ ही साथ इन कीवर्ड को लेकर काफी ज्यादा सर्चेस आ रहे हैं, इन कीवर्ड्स को लोग यूज कर रहे हैं सर्च टैब में किसी क्वेरी को फाइंड करने में, राइट। इसलिए यहाँ पर ये सजेशंस हमें दिखाता है। आप इसके थ्रू भी अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, यहाँ पर इन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। इस तरीके से आपका मैनुअल कीवर्ड रिसर्च रहता है, पर इसमें आपको कीवर्ड डिफिकल्टी और कीवर्ड वॉल्यूम नहीं पता चलता है गाइस। अब यहाँ पर व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी एंड कीवर्ड वॉल्यूम, उसके बाद हम चलेंगे गाइस गूगल शीट पे या फिर एक्सेल पे, और वहां पर देखेंगे कैसे आप एक डाटा को अरेंज कर सकते हो, साथ ही साथ कैसे आप एक डाटा को मैनेज कर सकते हो गाइस, राइट। अब इसके लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड रिसर्च। तो गाइस जो यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं, कीवर्ड रिसर्च के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। पहला आपका रहता है कीवर्ड वॉल्यूम, राइट, कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम है। साथ साथ दूसरा आपका रहता है कीवर्ड डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी और कीवर्ड वॉल्यूम। कीवर्ड वॉल्यूम का मीन समझिए आप, कीवर्ड वॉल्यूम का मीन्स हो जाता है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग। अब इस पर्टिकुलर कीवर्ड को लेकर लोग कितना सर्च करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड वॉल्यूम है 1000, इट मीन्स यहाँ पर 1000 मंथली सर्च आ रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग सर्च इंजन पे, ठीक है। सर्च इंजन पे यानी कि गूगल पे लोग 1000 बार सर्च कर रहे हैं किसको, डिजिटल मार्केटिंग को। इस कीवर्ड पे कितने सर्चेस आ रहे हैं, 1000 सर्चेस आ रहे हैं मंथली, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, कीवर्ड वॉल्यूम। साथ ही साथ कीवर्ड डिफिकल्टी को हम एसईओ डिफिकल्टी भी कहते हैं, राइट, एसईओ डिफिकल्टी भी कहते हैं। इसका मतलब रहता है रेट ऑफ कंपटीशन। और गाइस ये हमेशा आपको किस में बताता है, आपको बताता है परसेंटेज में। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग के लिए यहाँ पर कीवर्ड डिफिकल्टी 40% है। इट मीन्स यहाँ पर जो 40% आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, 40% जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपके डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट कर रहे हैं अपने खुद के बिजनेस में, अपने खुद की वेबसाइट में एज अ कीवर्ड, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर WSQ टेक टारगेट कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग को, और इसकी डिफिकल्टी है कीवर्ड डिफिकल्टी 40%। इट मीन जो WSQ टेक के कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें से 40% कॉम्पिटिटर इसको, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को, डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, राइट। तो कीवर्ड डिफिकल्टी गाइस आपका रहता है रेट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन रेट, और कीवर्ड वॉल्यूम रहता है मंथली सर्चेस, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड पे कितने मंथली सर्चेस आ रहे हैं, एज वेल एज डिजिटल मार्केटिंग को लेकर कितनी एसईओ डिफिकल्टी है, मींस कितने परसेंट कॉम्पिटिटर्स है, कितने परसेंट बिजनेसेस, कितने पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर्स या बिजनेसेस इस पर्टिकुलर कीवर्ड को अपने बिजनेस के अंदर टारगेट कर रहे हैं। ये आपका रहता है कीवर्ड डिफिकल्टी। अब गाइज यहाँ पर मैनुअली कीवर्ड डिफिकल्टी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट, क्योंकि मैनुअल कीवर्ड डिफिकल्टी और कीवर्ड वॉल्यूम निकालना कैसे पॉसिबल है, ये तो किसी टूल की हेल्प से ही पॉसिबल है। तो अब हम चलेंगे कि कैसे आप टूल की हेल्प से अपने कीवर्ड का वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा सकते हो, निकाल सकते हो। साथ ही साथ हम ये देखेंगे, पहले हम देखेंगे कीवर्ड वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कैसे आप लोग अपने कीवर्ड के लिए, अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड के लिए, पर्टिकुलर मेन कीवर्ड के लिए कैसे आप लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेशंस निकाल सकते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड, राइट। और इसके बाद गाइज हम स्विच कर जाएंगे हमारे ब्लॉग पोस्ट पे। चलिए अब हम चलते हैं टूल्स पे और देखते हैं कैसे आप लोग कीवर्ड डिफिकल्टी और कीवर्ड वॉल्यूम निकाल सकते हो गाइज। उसके पहले हम लॉन्ग टेल सजेशंस कवर कर लेते हैं, ठीक है, और एक पेड टूल कवर करते हैं। चलिए गाइज, अब देखो आपके सामने यहाँ पर मेरी स्क्रीन विजिबल है, आप यहाँ पर देख सकते हो लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेशन के लिए। जैसे कि अगर मैं मानता हूँ मेरे मेन कीवर्ड को डिजिटल मार्केटिंग, तो अब मुझे अगर इसके लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेशंस निकालने, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर एक टूल आता है गाइज, बहुत ही फेमस टूल है, keyword.io। keyword.io पे आपको चले जाना है गाइज। जैसे ही आप लोग keyword.io पे आ जाते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो नंबर ऑफ सर्च इंजन है, लाइक गूगल है, यूट्यूब है, अमेजॉन है, बिंग है, यांडेक्स है, विकीपीडिया है, ईबे है, अलीबाबा है, फाइबर है और फोटोलिया है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली गूगल को सिलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पर मैं सीड कीवर्ड लिख देता हूँ, अपना मेन कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर हम कंट्री चूज कर लेना है, हमें कंट्री चूज कर लेना है कि हम किस कंट्री को लेकर कीवर्ड रिसर्च अपना गो थ्रू कर रहे हैं, किस कंट्री को लेकर हम कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सर्च। अब गाइज आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टोटल 655 कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग में। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं 655। यहाँ से आप कुछ भी कीवर्ड उठा सकते हो, राइट, ये पिक कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो अपने राइट हैंड पे कीवर्ड्स आते जा रहे हैं, राइट, और इनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो,
एक्सपोर्ट यहाँ पर मैंने साइन अप नहीं कर रखा है। अगर आप साइन अप करके लॉगिन करके टूल का यूज़ करते हो तो आप डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको एक्सपोर्ट नहीं भी करना है तो आप इसको डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो, सिलेक्ट करके Ctrl+C और इसे जाकर अपनी शीट में पेस्ट कर देना है गाइस। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सी शीट में हमें ये कीवर्ड पेस्ट करना है। उसके लिए गाइस हम चलेंगे हमारी गूगल शीट पे। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक शीट बना के रखी है, आपको इस तरीके से शीट बना लेना है अपनी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक शीट क्रिएट करके रखी है, सीरियल नंबर, डेट, मेन कीवर्ड, कीवर्ड वॉल्यूम एंड कीवर्ड डिफिकल्टी। यहाँ पर मैं डेट लिख दूंगा 2024 या यहाँ पर मैंने डेट लिख दी है। अब यहाँ पर मैं अपना मेन कीवर्ड लिख देता हूँ, जो मेरा मेन कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग, एज वेल एज यहाँ पर मैं अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड के कुछ सजेशंस लिख देता हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पे हमें करना था, यहाँ पर सॉरी यहाँ इंस्टीट्यूट इंक्लूड कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और देन क्लिक करते हैं सर्च पे। यहाँ पर देखो 496 डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए कीवर्ड आ चुके हैं, राइट। अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है हमारे जो हमारे काम के कीवर्ड्स हैं उन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अबाउट एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी अगर आप देखोगे तो गाइज ये इंस्टीट्यूट के लिए कंपैटिबल है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग हिंदी ये हटा देता हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये दोनों हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने कीवर्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, राइट। एक कर लेते हैं हम बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जोधपुर, देन बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट डिजिटल इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स ले लिए गाइज अपने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए। अब मैं इन कीवर्ड्स को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और अपने यहाँ पर शीट पे लाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाल लिए, कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है। अब बारी आती है कि कैसे हम इसका कीवर्ड वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करें गाइज। तो यहाँ पर देखो आपके पास फ्री टूल भी रहता है, आपके पास पेड टूल भी रहता है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, फ्री टूल कभी भी एक्यूरेट डाटा नहीं देगा, एग्जैक्टली एक्यूरेट डाटा नहीं देता है, राइट। और साथ ही साथ अगर आपके फ्री टूल में ग्लिच है तो वो आपको, मान लो अगर डिजिटल मार्केटिंग आप आज सर्च कर रहे हो और आज 5000 वॉल्यूम आ रहा है, राइट, 5000 वॉल्यूम आ रहा है, कल हो सकता है अगर ग्लिच है तो कि 5000 का 10,000 दिखा है, 15,000 दिखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि फ्री टूल से कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। बट इफ यू वांट टू डू keyword research in depth or accurate data of keyword research, if you want accurate data of keyword research, then you have to access the paid tool, then you have to buy the paid tool, right। तो आपको पेड टूल खरीदना पड़ेगा और उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कुछ आपको मैनुअल टूल बता देता हूँ, ठीक है। एक मैनुअल टूल रहता है, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने डेट लिख दी है, यहाँ पर सीरियल नंबर, हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने 7 कीवर्ड निकाले, इधर सीरियल नंबर लिख दिया हमने, डेट लिख दिया और हमारा मेन कीवर्ड लिख दिया। अब यहाँ पर मैं एक टूल एक्सेस करूंगा गाइस, उसका नाम है keywordintent.io, keywordintent.io। अब गाइस आपको क्या करना है, देखो ये टूल आपके लिए कीवर्ड रिसर्च के साथ साथ कीवर्ड सजेशंस भी देगा, राइट। पर मैं वापस से कह रहा हूँ 100% आप फ्री टूल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर आपको एसईओ को अच्छी तरीके से करना है, अपने प्रोजेक्ट को एक स्मूथ फेज में ड्राइव करना है तो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा पहला कीवर्ड था, फर्स्ट कीवर्ड था अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको ना हम सिंपल एक कीवर्ड लिख देते हैं यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अब मैंने इसे कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पर सर्च करता हूँ। यहाँ पर वाइल्ड कार्ड, ये यहाँ पर इंटेंट रहते हैं, मैंने इसे पहले वाली वीडियो में अपने कीवर्ड इंटेंट समझाया है। आप यहाँ पर आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, ऑन पेज एसईओ का वो वीडियो है, वहां पर जाकर आप कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड इंटेंट चेक कर सकते हो कि इंटेंट कितने टाइप के होते हैं और कीवर्ड इंटेंट गाइस होता क्या है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को किसी भी टाइप का इंटेंट नहीं चाहिए गाइस। तो यहाँ हम इंटेंट को ब्लैंक रख रहे हैं, या कीवर्ड में हम डाल देते हैं हमारा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश, और यहाँ पर कंट्री चूज कर लेते हैं गाइज हम इंडिया, और फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही गाइज आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे सामने एक ग्राफ ओपन हो चुका है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के लिए सर्च वॉल्यूम यहाँ पर दिखा रहा है ये 12,100, तो 12,100 को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना। देन जो हमारा कीवर्ड डिफिकल्टी है, कीवर्ड डिफिकल्टी ये बोल रहा है 90%, मतलब कि 90% कॉम्पिटिटर्स इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं अपने बिजनेस, अपनी वेबसाइट में 90%, राइट। अब इसके बाद गाइज आता है आपका अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। इसको कॉपी करते हैं हम और इसको यहाँ पर सर्च करते हैं। यहाँ पर आ रहा है 3,68,000 और 68% इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है। यहाँ पर आपको सारे ही कीवर्ड्स का निकाल लेना है, सर्च वॉल्यूम और
कीवर्ड डिफिकल्टी। सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड वॉल्यूम एक ही रहता है गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर सारे ही कीवर्ड्स का निकाल लेता हूँ अपना। अभी सजेशंस आपको कहाँ दिखाएगा ये भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप गाइस देख सकते हो कि मैंने इस कीवर्ड के लिए यहाँ पर कीवर्ड वॉल्यूम निकाल लिया। मैं सारे ही कीवर्ड का निकाल लेता हूँ, फिर बाद में आपको सजेशंस दिखाता हूँ। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, जो हमारा लास्ट कीवर्ड था, इसके लिए भी हमने सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी निकाल ली है। 12,100 आ रही है इसकी कीवर्ड वॉल्यूम, एंड देन 46 इज कीवर्ड डिफिकल्टी। 46 इज कीवर्ड डिफिकल्टी, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि कैसे आप कीवर्ड वॉल्यूम कीवर्ड डिफिकल्टी निकाल सकते हो। साथ ही साथ गाइज आप यहाँ पर देखो, मैंने कीवर्ड सर्च करा है बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पर देखो आप नंबर ऑफ कीवर्ड्स आपको दे दिए हैं विद सर्च वॉल्यूम कीवर्ड वॉल्यूम। अब गाइज अगर आप चाहते हो कि इनका आपको कीवर्ड डिफिकल्टी निकालना है तो आपको एक एक कीवर्ड को उठाना है, ठीक है, कॉपी करना है और यहाँ पर आके पेस्ट करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आके पेस्ट करोगे तो इसका कीवर्ड डिफिकल्टी और कीवर्ड वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आपका फ्री टूल के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। पहले आपको समझना है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का इंटेंट और टारगेट ऑडियंस क्या है। दूसरा आपको स्विच करना है अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे। गाइज अगर आप चाहते हो इन डेप्थ वीडियो लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, मिड टेल कीवर्ड, ठीक है, ये क्या होता है, कौन सा कीवर्ड आपको किस वेबसाइट के लिए टारगेट करना है, राइट, अगर आप ये जानना चाहते हो। और इन डेप्थ वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं केस स्टडी लेके आऊँ आपकी कीवर्ड रिसर्च की, तो प्लीज कमेंट बिलो करो गाइज। हम एक पर्टिकुलर कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे कीवर्ड रिसर्च पे, जिसमें मैं आपको कीवर्ड डेंसिटी समझूंगा, कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है, उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, और साथ ही साथ हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी सीखेंगे। चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कैसे आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल सकते हो थ्रू keyword.io। साथ ही साथ मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कीवर्ड वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी थ्रू keywordintent.io, राइट गाइस। अब अगर आप चाहते हो गाइस कि इसको और अच्छी तरीके से करना, तो आपको और कीवर्ड रिसर्च करना है और यहाँ पर आके आपको सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी निकाल लेना है। गाइस एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, आपको हमेशा कीवर्ड डिफिकल्टी को कम रखना है। जितना आपका कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। और जितना आपका सर्च वॉल्यूम हाई होगा उतना ही ज्यादा आपका स्मूथ बिजनेस रन करेगा, उतनी ही जल्दी आप रैंकिंग गूगल पे ले सकोगे। आपको हमेशा कीवर्ड डिफिकल्टी कम रखना है और कीवर्ड वॉल्यूम हमेशा आपको ज्यादा लेकर चलना है किसी भी कीवर्ड का, राइट गाइस। इन शॉर्ट आपको वही कीवर्ड सिलेक्ट करना है जिनका वॉल्यूम हाई रहे एज वेल एज कीवर्ड डिफिकल्टी कम रहे, राइट। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे माइंड मैप पे। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मैनुअल कीवर्ड रिसर्च के बाद जो आपका फ्री टूल था वो मैंने आपको बता दिया और पेड टूल बता दिया, और कैसे आप एक शीट को मेंटेन करके उसमें कीवर्ड वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी अरेंज कर सकते हो, ये भी मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब गाइस जो आपका सेकंड सेगमेंट आता है वो है फॉर ब्लॉग पोस्ट। अगर आप किसी ब्लॉग पोस्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, यहाँ पर गाइज आपको कीवर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अब गाइज अगर आप किसी ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो तो यहाँ पर कीवर्ड को हमें यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला आपका रहेगा प्राइमरी कीवर्ड और दूसरा आपका रहेगा सेकेंडरी कीवर्ड। सेकेंडरी कीवर्ड गाइज, अब यहाँ पर जो आप प्राइमरी कीवर्ड लोगे ये आपका मेन कीवर्ड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो अपना व्हाट इज एआई, या आपका टॉपिक है, ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, राइट। सेकेंडरी कीवर्ड में आपको वो कीवर्ड टारगेट करना है जो इस ब्लॉक के अंदर आने वाले हैं या जो इस ब्लॉक में आप इंसर्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एडवांटेज ऑफ एआई, डिसएडवांटेज ऑफ एआई, देन यहाँ पे आ जाएगा अबाउट मशीन लर्निंग, अबाउट एमएल। इसके बाद गाइज आप लिख सकते हो एआई टूल्स, ठीक है। तो जो इस तरह की आप हेडिंग, इस तरह की टॉपिक आप यूज करोगे अपने कंटेंट में, ये सारे आपके कंसीडर होते हैं एज योर सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। तो टोटल अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो आपको प्राइमरी कीवर्ड निकालना है एक, राइट, और आपको यहाँ पर 4 से 5 सेकेंडरी कीवर्ड निकाल लेने, 4 से 5 सेकेंडरी कीवर्ड निकाल लेने फॉर ब्लॉग पोस्ट, राइट। अब ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी सिखाऊंगा कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वेबसाइट है, राइट, और आज आप कंफ्यूज हो कि मैं अपना आर्टिकल या अपना ब्लॉग एआई पे पब्लिश करूं, ठीक है, या फिर मैं अपना ब्लॉग पब्लिश करूं एआई वर्सेस ह्यूमन पे। एक मैंने यहाँ ले लेता हूं मैं व्हाट इज एआई, व्हाट इज एआई और एआई वर्सेस ह्यूमन। अगर आप चाहते हो कि इन दोनों टॉपिक में से ट्रेंडिंगनेस चेक करना, कौन ज्यादा ट्रेंड पे है, मैं किस टॉपिक को लेकर अपना आगे का प्रोसीजर है वो प्रोसीड कर सकता हूँ। तो गाइस ट्रेंड को चेक करने के लिए हमारे पास एक टूल रहता है, आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक टूल ओपन करा है, गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स गाइस आपको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपली गूगल ट्रेंड्स हमने ओपन कर लिया। गूगल ट्रेंड्स को ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कंपैरिजन वाले कीवर्ड्स इंसर्ट कर देना है। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने एक टॉपिक ये डाला है अपना,
और दूसरा इसके कंपैरिजन में, मतलब अगर मैं दो टॉपिक के बीच में कंफ्यूज हो रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कंपैरिजन में डाल दूंगा एआई वर्सेस ह्यूमन, राइट। यहाँ पर ये दो टॉपिक मैंने चूज कर लिए। यहाँ पर मैं अपनी कंट्री इंडिया सिलेक्ट रख रहा हूँ, पास्ट डे, मैं यहाँ पर लास्ट 30 डेज का डाटा निकाल लेता हूँ। कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज सिलेक्ट करके रखी है मैंने, ठीक है। और वेब सर्च गाइज, ये सर्चेस रहते हैं लाइक इमेज सर्च, वेब सर्च, गूगल न्यूज सर्च, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब सर्च, मतलब किस सर्च इंजन पे या सर्च इंजन के किस पार्ट पे कौन सी चीज ज्यादा ट्रेंड में, तब वेब सर्च सिलेक्ट करके रख रहा हूँ मैं। अब गाइस जो ये ब्लू वाली लाइन है ये आपकी रहेगी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और ऑरेंज वाली लाइन आपकी रहेगी एआई वर्सेस ह्यूमन की, राइट। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं हम। अब यहाँ पर देखो एआई वर्सेस ह्यूमन 8 अप्रैल को बूम पे गया था, 95 सर्चेस आए थे, 95% इंटरेस्ट रेट रहा था, राइट। पर अभी पिछले कुछ दिनों से इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम हो चुका है। पर यहाँ पर व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो टाइम बाय टाइम फ्लक्चुएट हो रहा है, पर एकदम डाउन नहीं गया है। तो यहाँ से गाइज मुझे समझ में आया कि जो टॉपिक मुझे चूज करना है आज के ब्लॉग टॉपिक के लिए वो रहेगा मेरा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो इंडिया के किस रीजन में कौन सी चीज ज्यादा ट्रेंड पे है। तो इस तरीके से गाइज आप यहाँ पर क्वारी भी देख सकते हो कि क्वारी क्या रिलेटेड क्वारीज आ रही है, ठीक है। और साथ ही साथ आप चेक कर सकते हो कि इंडिया के किस रीजन में या फिर कंट्री के किस स्टेट या सिटी में कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक टॉपिक मिल गया व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब गाइज देखो मेरे पास एक टॉपिक आ गया, यहाँ पर समझना मेरे पास एक टॉपिक आ गया व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब अगर मैंने इस टॉपिक पे ट्रेंडिंग न्यूज निकालना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या चल रहा है दुनिया में, राइट। तो अब मैंने क्या करना है, मैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कॉपी करूंगा और यहाँ पर आए हम, यहाँ पर गूगल न्यूज हमने एक्सेस करा। गूगल न्यूज आपको और सजेशन दे देगा कि और किन किन चीजों पे आप ब्लॉग लिख सकते हो आज के लिए। चलिए अब यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर देना व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर क्लिक कर दूंगा मैं। अब यहाँ पर देखो गाइस, व्हाट इज एआई जनरल एंड व्हाई आर पीपल वरीड अबाउट इट, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, हाउ एआई हेल्प्ड इंग्लैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम बीट ऑस्ट्रेलिया इन T20 सीरीज, राइट। लेटर टू द एडिटर, यहाँ पर आप बहुत सारे टॉपिक्स खुद क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, मतलब कुछ 6 घंटे पब्लिश हुए हैं, ठीक है। कुछ जस्ट आधे घंटे पहले 33 मिनट पहले पब्लिश हुआ है, राइट। तो यहाँ से आप हर एक चीज के रिलेटेड न्यूज देख सकते हो, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, इंटरटेनमेंट। गाइज ये कहीं ना कहीं आपका कीवर्ड रिसर्च में बहुत हेल्प करता है, टॉपिक रिसर्च में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ ये आपकी हेल्प करता है कि क्या दुनिया में, क्या यूनिवर्स में क्या चीजें ट्रेंड पे चल रही है, किसको लेकर लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, एज वेल एज क्या चीजें गूगल पे एज ए न्यूज पब्लिश हो रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज, अगर आप चाहते हो कि मैं गूगल न्यूज को लेकर इन डेप्थ वीडियो लेकर आऊं, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे और मुझे बताइए गूगल न्यूज और गूगल ट्रेंड पे अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ से गाइज आप ट्रेंडिंग टॉपिक निकाल सकते हो कि दुनिया में क्या चल रहा है और आप कंटेंट में ऐड कर सकते हो, अपने टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड कर सकते हो, राइट गाइज। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, कैसे बनाना चाहिए, अगर आप चाहते हो मैं इस पे वीडियो लेकर आऊं तो प्लीज कॉमेंट बिलो गाइज। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे गूगल न्यूज का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक टॉपिक सर्च करा था व्हाट इज एआई और आपने यहाँ पर एआई से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज देखी थी। अब इनको आप अपने कंटेंट में भी यूज कर सकते हो गाइस, राइट। अब हम चलते वापस हम हमारे माइंड मैप पे। देखो हमारे यहाँ आता है फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक, राइट। ट्रेंडिंग टॉपिक हमने फाइंड कर लिया, इसके बाद ट्रेंडिंग कंटेंट हमने फाइंड कर लिया गूगल न्यूज से। अब फिर यहाँ का पूरा प्रोसेस आपका मैनुअल सर्च, फ्री टूल, पेड टूल, यहाँ पर पूरा आपका वापस वही प्रोसीजर फॉलो अप हो जाएगा। अगर आप फ्री टूल पे जाना चाहते हो आप फ्री टूल पे जा सकते हो, कीवर्ड इंटेंट कीवर्ड.io पे, राइट। वहां से आप प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड निकाल सकते हो और फिर अपना कीवर्ड वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी निकाल के जो हमने शीट बनाई है उसमें आप फिलअप कर सकते हो गाइज। ये तो हो गया गाइज आपका फ्री वाला पार्ट आपके बिजनेस के लिए, अगर आप स्टार्टिंग से कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, एज वेल एज आपके ब्लॉग पोस्ट, आपके आर्टिकल पोस्ट के लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, पेड टूल पे। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास पेड टूल है एक उबर सजेस्ट, ठीक है, नील पटेल का पेड टूल है। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज आपको एक ऑप्शन मिल रखा है कीवर्ड रिसर्च का, आपको क्लिक करना है कीवर्ड ओवरव्यू पे। कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डाल दोगे अपना जो हमने कीवर्ड निकाला है। लाइक अगर मैं ब्लॉग पोस्ट के लिए करता हूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल लेते हैं, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंग्लिश एंड इंडिया, देन सर्च। अब गाइज यहाँ पर देखो ये आपको एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी देगा, ठीक है। साथ ही साथ ये आपको यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज देगा, मतलब कीवर्ड सजेशंस देगा, राइट। यहाँ पर लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है ये देखो व्हाट इज एआई विद एग्जांपल, एआई मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, व्हाट इज क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये क्या दे रहा है गाइज आपको, ये आपको कीवर्ड सजेशन दे रहा है, कीवर्ड आइडियाज दे रहा है, जिनको आप एज अ सेकेंडरी कीवर्ड अपने ब्लॉग पोस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, 1,10,000। देन इसका सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक। देन इसका पेड डिफिकल्टी है। हमारा एसईओ में सीपीसी और पीडी मतलब पेड डिफिकल्टी और कॉस्ट पर क्लिक का कोई काम नहीं रहता है, इसलिए अभी हम इन दो कॉलम को इग्नोर करेंगे। देन लास्ट में आपका एसडी है, एसईओ डिफिकल्टी, जो कि है आपका 74% गाइज, राइट। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड रिसर्च टूल का यूज करना है ऊबर सजेस्ट का, अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो गाइज। और अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हो गाइज में ऊबर सजेस्ट या किसी एक पर्टिकुलर टूल पे पूरा एक वीडियो लेकर हूँ, एक टूल पेड टूल को हम जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे फीचर्स हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है, कॉम्पिटिटिव ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं, आप कैसे सिमिलर वेबसाइट्स निकाल सकते हो, साथ ही साथ कैसे आप कीवर्ड गैप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ये सारी ही चीजें सीखना चाहते हो थ्रू पेड टूल, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करिए हमारी वीडियो में और मुझे बताइए कि आपको एक पर्टिकुलर पेड टूल पे आपके लिए वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, जिसको कंज्यूम करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो गाइस। तो इस तरीके से पेड टूल का यूज होता है। यहाँ पर हमने देखा कीवर्ड ओवरव्यू में हमने कीवर्ड आइडियाज देखे, साथ ही साथ हमने ये देखा कि कैसे कीवर्ड ओवरव्यू से हम कीवर्ड डिफिकल्टी और कीवर्ड वॉल्यूम निकाल सकते हैं गाइस। इसके बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास सजेशंस में इंटेंट भी आता है, रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस टाइप अगर आपको सजेशन चाहिए, यहाँ पर आ गया व्हाट आर हु क्रिएटेड एआई, ठीक है, तो ये क्वेश्चन टाइप आ गया। अब गाइस अगर आप चाहते हो कि कीवर्ड आपको मिले किसी के डोमेन से, राइट, अगर मैं चाहता हूँ कि डब्ल्यू एस क्यूब टेक क्या क्या कीवर्ड यूज कर रहा है वो निकालना, तो यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर मैंने जस्ट सिंपली wscubetech.com लिखना और एंटर मार देना। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर wscubetech.com लिखा गाइस, यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए, ठीक है, शॉर्ट कोड कमांड, प्रोजेक्ट ऑन HTML, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जयपुर, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पर इनका कीवर्ड है जो wscubetech यूज कर रहा है। मतलब ऐसे ही आप अपने कंप्यूटर का भी यूज कर सकते हो, कंप्यूटर के भी कीवर्ड्स देख सकते हो। साथ साथ यहाँ पर वॉल्यूम में पोजीशन, मतलब हम किस कीवर्ड पे कौन सी पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप पोजीशंस देख सकते हो। साथ ही साथ किस कीवर्ड पे कितना एस्टिमेट ट्रैफिक आ रहा है, कितना एस्टिमेट विजिट आ रहे हैं पर मंथ, आप ये भी देख सकते हो। और इसी के साथ साथ एसईओ डिफिकल्टी भी देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको होल डाटा मिल जाता है। यहाँ से आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, किस कंट्री पे हमारे कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है 378, इट मींस यूनाइटेड किंगडम में हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 378 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। यहाँ से गाइस आप वॉल्यूम और एसईओ डिफिकल्टी को लेकर फिल्टर लगा सकते हो, राइट। वॉल्यूम पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो 1000 चाहिए, 1000 to 10,000 चाहिए, राइट। यहाँ पर मैं फिल्टर लगा देता हूँ, मुझे 1 से लेकर 1 लाख तक चाहिए। और उसी के बाद एसईओ डिफिकल्टी, यहाँ पर एसईओ डिफिकल्टी में गाइस आपको मैट्रिक्स भी पता चल जाते हैं, जैसे 0 to 35 अगर आपका एसईओ डिफिकल्टी है, कॉम्पिटिशन रेट है, इट मींस इजी, यहाँ पर आपका रैंक करना इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए इजी हो जाएगा। अगर 39 to 69 है, मीडियम है, 70 to 100 बहुत ही ज्यादा हार्ड है पर्टिकुलर कीवर्ड्स के लिए रैंक करना गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली अपना मीडियम वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर कस्टम कर लेता हूँ 0 to 30, 0 to 69, देन अप्लाई। तो गाइज यहाँ पर हमने वॉल्यूम में भी फिल्टर लगा दिया है, साथ ही साथ एसईओ डिफिकल्टी में भी फिल्टर लगा दिया है, ठीक है। अब आप जो भी यहाँ पर रिजल्ट देखोगे गाइज, वो आपके इस पर्टिकुलर फिल्टर्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो गाइज इस तरीके से आप पेड टूल के थ्रू भी अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अब गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर्टिकुलर पेड टूल पे ऊबर सजेस्ट पे इसके हर एक ऑप्शन को गो थ्रू करूँ, वेबसाइट ऑडिट क्या होता है, कैसे करते हैं, अगर ये सारी ही चीजें आपको सीखना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो गाइस। जो भी चीज आप एसईओ फील्ड में, ऑर्गेनिक मार्केटिंग फील्ड में चाहते हो, हम उस पे डेडिकेटेड एक सीरीज लेके, एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, जो कि कंज्यूम करके आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो गाइस। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो जितना भी यहाँ पर आपको वॉल्यूम शो हो रहा है, ये सब 1 से लेकर 1 लाख तक का वॉल्यूम है। और जितना यहाँ पर आपको एसईओ डिफिकल्टी शो हो रहा है, राइट, ये येलो कॉलम में, ये सभी 0 to 69 है। 69 से ज्यादा आपको एसईओ डिफिकल्टी किसी में भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर ग्रीन 33 मीन्स यहाँ पर जो ये कीवर्ड है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट CSE, इस पे रैंक करना आपका आसान है, ठीक है। मैं इस टॉपिक पे आपके लिए यहाँ तो शॉर्ट या वीडियो लेकर आऊंगा, जिसको कंज्यूम करके आप ये चेक कर सकते हो कि कैसे मैनुअली कीवर्ड रैंकिंग ट्रैक करी जाती है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने देखा कैसे आप स्टार्टिंग बिजनेस को लेकर एक कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, साथ ही साथ हमने देखा ब्लॉग पोस्ट के लिए किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च होता है। गाइस अगर आप चाहते हो मैं केस स्टडी को लेकर, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो को लेकर, या फिर ऊबर सजेस्ट को लेकर, या फिर wscubetech को लेकर, या फिर किसी और बिजनेस को, लेंस कार्ड हो गया आपका, शादी.com हो गया, राइट,
अगर आप इन बिजनेस पे केस स्टडी चाहते हो कि कैसे इन्होंने कीवर्ड रिसर्च करा, कैसे ये लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, राइट, किसी एक केस स्टडी को अगर आप स्टडी करना चाहते हो, कमेंट करो, मैं उस चीज पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि उस बिजनेस ने पर्टिकुलर अपने किन किन कीवर्ड्स को टारगेट करा है, कैसे आप एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए अपना कीवर्ड रिसर्च इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं उस वीडियो में किसी 5 बिजनेस को टारगेट करूंगा और वो 5 बिजनेस पे आपको कीवर्ड रिसर्च करके बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अवर टूडेज वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन प्लीज कॉमेंट बिलो, hit our subscribe button and also like our video. Thank you so much guys.